हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी के बारे में। देखिए आज ना यहाँ पर 4% की गिरावट है, जबकि आज सेंसेक्स जो है वो 600 अंक की तेज़ी पर है। बाजार में शानदार तेज़ी है, लेकिन एनएमडीसी के शेयर में वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि 4% की गिरावट है। उसका रीज़न है कल जो इनके नंबर्स आए थे वो वीक नंबर आए थे और उसी के चलते यहाँ पर एक गिरावट कह लो जो कि देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 168 रुपीज़ का शेयर है एनएमडीसी का, 4% की गिरावट है। खुलते ही ये आज गिरा है, जबकि बाजार जो है ना वो बेहतरीन तेज़ी पर है, शानदार तेज़ी पर है। हालांकि पिछले एक महीने में इसने भी भैया आग की तरह तेज़ी दिखाई ज़रूर है। 150 से गया था ये 175 पर, तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर भी थी। अभी करेक्शन बन रहा है। अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में भैया शानदार तेज़ी है। और एक्चुअली में जो तेज़ी आई है वो एक साल में नहीं, पिछले 5 महीने में आई है। 104 रुपये का शेयर 175 पे चला गया, मतलब कि 70% की तेज़ी दिखा चुका है ये। तो जाहिर सी बात है, देखो इससे पहले भी क्या था कि जब तेज़ी आई थी 150 से गिरकर ही 140 पे गया था, वापस तेज़ी बनी थी 165 पे गया था, वापस से गिरकर 150 पर भी आया था, वापस तेज़ी यहाँ से बनी है 175 पे गया है, गिरकर हो सकता है कि 165 160 पर आए, लेकिन वापस से वहाँ से बाइंग लौट कर आएगी और वापस से अब भी जाता नज़र आएगा। क्योंकि देखो कंपनी जो है वो डेफिनेट धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर टर्न अराउंड होती नज़र आ रही है, और जो खबरें हैं ना वो यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है वो कई सारे जो माइंस वगैरह है उसको ऑक्शंस वगैरह भी कर रहा है, और ऐसे में चांसेस ज़रूर है कि इनके हाथ में कुछ माइंस लगेगी। और एक जो सबसे बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है लिथियम की, लिथियम माइनिंग को लेकर, तो हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इन्हीं को मिलेगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि शायद 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 ये भी एक प्लेयर हो सकता है यहाँ पर। तो ये कई सारी खबरें हैं जिसके चलते अगर आप देखो तो 104 रुपये का शेयर 175 पे चला गया, मतलब कि भैया 70-75% की तेज़ी पिछले 5 महीने में दिखा चुका है। करेक्शन अगर बनेगा तो बाइंग के मौके यहाँ पर बनेंगे। पिछले 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो इससे पहले जो 2021 में ये 190 195 पे गया था, और कहाँ से गया था, 80 रुपये से गया था ये, 80 रुपये से गया था ये। और उसके बाद करेक्शंस बना भी था, वापस तेज़ी आई, वापस गिरा, वापस तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इतना ही नहीं, कंपनी अगर हम देखेंगे तो अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है। और जहाँ तक फ्यूचर की बातें हैं कि भैया आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माइन को ऑक्शन कर रही है। अभी हाल फिलहाल में ही अनाउंसमेंट हुई है कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो 20 क्रिटिकल माइनिंग ब्लॉक्स को ऑक्शन करने वाली है, और ये बड़ी बात है। देखिए, द सेंटर इज सेट टू ऑक्शन 20 ब्लॉक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। आने वाले 2 हफ्तों में 20 माइंस ब्लॉक जो है उसका ऑक्शंस होने वाला है यहाँ पर। और अभी देखो ये इसके हाथ में कितनी लगेगी क्या होगा कहना मुश्किल है। ज़्यादातर जो माइंस होती है वो भैया प्राइवेट प्लेयर भी ले जाते हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें जो है वो इनके लिए मुझे लगता है कि इन सारी खबरों की वजह से, और जो बड़ी तेज़ी जो आई थी ना जीएमडीसी में कह लो या फिर एनएमडीसी में कह लो, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही थी। ये लिथियम का जो भैया माइनिंग को लेकर है उसी की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ पर। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड अ स्लो ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग न्यू एज मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, और ये कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर वाकई में ये आने वाले टाइम में लिथियम में भी जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। हालांकि अभी के लिए तो वो ये लोग नहीं हैं। और यहाँ पर अगर इनके बिजनेसेस के बारे में बात करो तो जनरली आयरन ऑक की जो हम बात करते हैं उसका सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का ये, और पूरी दुनिया का छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कह सकते हो आप इसको। और कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर भी काम करती है। अभी हाल फिलहाल में ही 6 नवंबर को अपडेट आई थी कि गोल्डन मोमेंट फॉर एनएमडीसी स्टार्ट्स गोल्ड माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भैया सोने की माइनिंग उन्होंने शुरू करी है, जो कि अच्छी बात है। ये फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी जो है वो धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ती रहे। और जहाँ तक आज की गिरावट की बात है तो भैया नतीजे, नंबर्स, उसमें इनकम में जो कटौती हुई है वो यहाँ पर है। 4,334 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है लास्ट क्वार्टर में, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,675 करोड़ का था।
तो कह सकते हैं कि डिक्लाइन है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और बड़ा डिक्लाइन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,755 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई शेयर ऑलरेडी जब 5 महीने में 70-75% दौड़ चुका है, तो भैया उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लास्ट ईयर के नंबर्स को तो बीट करे ही करे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर को भी वो बीट करे, लेकिन वो नहीं कर पाया यहाँ पर। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो 1,027 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,650 करोड़ का था। तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन कह सकते हो कि इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक पिछले साल की बात है तो 888 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो पिछले साल के तो नंबर्स को इन्होंने बीट करा है, लेकिन इस साल सॉरी पिछले क्वार्टर को ये बीट नहीं कर पाया। जो वीक नंबर इन्होंने रिप्रेजेंट करे हैं, उसी के चलते यहाँ पर इनको दिक्कत हो रही है, उसी के चलते यहाँ पर दिक्कत है इनको। और जहाँ तक बात करें एनएमडीसी में, तो देखिए एनएमडीसी जो है कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी देखो ऐसा नहीं है कि 70-75% भाग गया तो महंगा हो गया शेयर। इसका पी रेशो जो है वो 8.84 का है, जो कि अभी भी एवरेज इंडस्ट्री पी से कम है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो भैया अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रहा है। इस बार अगर हम देखें तो 2 रुपये 85 पैसे का पे किया, जो कि कम है, क्योंकि पिछले साल इसने 5 रुपये 75 पैसे का पे किया था। इससे पहले 9 रुपये का पे किया था, इससे पहले 7.5 रुपये का पे किया था। तो भाई साहब अच्छा खास है कि 2021 में काफ़ी हैवी डिविडेंड पे आउट करा था इसने, ठीक है। 17 रुपये के आसपास का डिविडेंड था एक ही साल के अंदर। उसके बाद 2022 में कम होकर 5.73 रुपीज़ का हुआ पर शेयर। इस बार और कम हो गया है, यहाँ पर 2.85 हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगले साल से वापस से डिविडेंड ज़्यादा पे आउट शुरू हो जाएगा। रीज़न ये कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मार्च में कितना प्रॉफिट था इनका, 2,270 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी घट के बाद में 1,650 हुआ ज़रूर, अभी घट के 1,000 करोड़ हुआ ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि वापस से इनके नंबर जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है इनके मार्जिन्स। इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो 30 के आसपास के मार्जिन नज़र आते हैं। हालांकि इस बार के जो नंबर्स है उसमें मार्जिन काफ़ी कम हो गया है इनका, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में मार्जिन में बढ़ोतरी हो। जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 60.79% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। पब्लिक ने बिकवाली करी है, पब्लिक के पास 14.21% की होल्डिंग है, जो 13.16 पर आ चुकी है। एफआईएस ने खरीदारी करी, 6.99 से बढ़ाकर 8.32 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, यहाँ पर 6.70 से 8.19 पर आए हैं। इंश्योरेंस की 10.18% की होल्डिंग हालांकि घटी है, 8.65 पर आए। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, नंबर्स डेफिनेटली खराब आए हैं। और भाई साहब नंबर का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, और अगर जाएगा तो मौके ज़रूर बनेंगे। मैं यही कहूँगा आपसे कि 150 से 160 रुपये के लेवल पे बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास हो तो भैया पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका स्टेबल लग रहा है, और अच्छे खासे नंबर्स डेफिनेटली ये आने वाले टाइम में आपको दिखाता नज़र भी आ सकता है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ है। इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक से लेकर स्मॉल कैप मिड कैप भर भर के मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NMDC लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।